आज न्यू टॉपिक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो कल मैक्सिमा और मिनिमा को अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब देखो इंटीग्रेशन की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले क्वेश्चन भी दिया था y इक्वल टू a cos अब देखो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जो न्यू टॉपिक है इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन का अगर मैं तुम्हारे को मीनिंग बताऊं एक ही वर्ड में, तो इसका मीनिंग होता है सम करना, टोटल करना। सम करना इसका मीनिंग है, या कह सकते हैं टोटल करना इसका मीनिंग। इंटीग्रेशन क्या होता है? जो अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसके अपोजिट प्रोसेस है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है बताओ? सम करना। कैसे सम करना होता है तो और डिटेल से बात करेंगे। ये टू टाइप का होता है, पहले टाइप देख लो। एक होता है इंडेफिनिट। ये क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। एक होता है डेफिनिट। डेफिनेट इंटीग्रल। तो अपन ने अभी तक कितना देखा भाई? इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? सम है या फिर टोटल करना है। कितने टाइप का है? टू टाइप का है। फर्स्ट जो टाइप है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। और सेकंड जो टाइप है वो डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो और अपन देखना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन में क्या क्या आएगा, कैसे अपन सम करेंगे, वो सब चीजें देखो। जैसे मान लो मैं तुम्हारे को ये कह रहा हूं कि अपने को सर्किल गिवन है। क्या गिवन है बताओ? सर्किल गिवन है। सर्किल का अपने को रेडियस गिवन है कैपिटल आर, वो सेंटर है। मैंने बोला एरिया बताओ इसका, तो ए का मीनिंग है एरिया, तो तुम बता दोगे पाई आर स्क्वायर। मैंने स्क्वायर दिया तुम्हारे को। साइड जो है वो एल है, बताओ एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। मैंने रेक्टेंगल दिया तुम्हारे को, बताओ एरिया क्या हो जाएगा? एल मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। ये जो शेप मैंने दी है वो रेगुलर शेप है, और इनका एरिया तुम निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हारे को एक ऐसी शेप दे रहा हूं जिसका एरिया तुम मेरे को बताओ। मैंने तुम्हारे को एक ऐसी शेप दे दी, देखो ये शेप बताओ। इस शेप का एरिया तुम नहीं बता सकते क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मीनिंग ये ट्रायंगल नहीं है। ये इस तरह का है, इस तरह की शेप है। तो देखो इसका अपन एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई मैंने पहले तुम्हारे को सर्किल दिया, तो सर्किल का एरिया तुमने बता दिया क्या? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया तुमने बता दिया एल स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल का एरिया तुमने बता दिया एल मल्टीप्लाई बी। अब मैंने जो नीचे शेप दी है, यहाँ ये जो शेप है इसका एरिया तुम नहीं बता पा रहे क्योंकि ये रेगुलर शेप नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला अपन नहीं लगा पा रहे। मीनिंग ये रेक्टेंगल, ये अपने पास ट्रायंगल की शेप भी नहीं है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझो बात को। देखो
ये अपने को शेप गिवन है, ये शेप गिवन है। सोचो अब देखो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां जो x का वैल्यू है इस पॉइंट पे वो है 0, इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू है वो 0 है, इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू है वो x नॉट है। मैंने क्या लिया, यहां एक स्मॉल पार्ट लिया, एक बहुत ही स्मॉल पार्ट लिया। तुम जितना स्क्रीन पे देख पा रहे हो उससे भी 10 लाख टाइम ये स्मॉल है, उससे भी 10 लाख टाइम क्या है, मतलब स्मॉल है, 10 लाख गुना छोटा है। अब देखो ये अपने पास भाई लेंथ तो इतनी ही इसकी, तो बट जो अपने पास विड्थ है वो जो तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो उससे भी 10 लाख टाइम स्मॉल है। इतनी स्मॉल को हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इससे भी स्मॉल ड्रॉ कर लेता हूं तो फिर तुम्हारे को विजुअल नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, तो मैंने इतना ले लिया। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो लिया है इसका जो विड्थ है एक्चुअल में अपने को जो विड्थ लेना था उससे भी 10 लाख टाइम स्मॉल लेना है। ये स्मॉल है इसलिए मैंने इसको dx नेम दे दिया। अब देखो dx नेम दे दिया। अब एक चीज और करो, यहाँ इस शेप को मैं थोड़ा अलग से बना देता हूँ। यहाँ जो कर्व है वो ऐसे है, ये जो अपन ने लिया वो ये लिया। देखो अब इसकी जो विड्थ है वो इससे भी क्या है बताओ, 1 लाख टाइम स्मॉल है, 10 लाख टाइम स्मॉल है। अब देखो सोचो जब ये बहुत ही अपने पास बारीक है, बहुत ही अपने पास थिन है, तो फिर बताओ जितनी लेंथ मीनिंग कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या रहेंगे बताओ, एक दूसरे के वेरी क्लोज रहेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे, नहीं होंगे बताओ? तो वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे, तो जितना मैं लेंथ इसका ले रहा हूं, सोचो इस लाइन का लेंथ मैंने y ले लिया, तो बताओ इस वाली लेंथ का, इस वाली जो लाइन है उसका लेंथ भी कितना आएगा, y आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है वो दोनों क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर है, क्योंकि अपन ने जो स्ट्रिप ली है वो वेरी थिन है। अब देखो इसका अगर मैं लेंथ y लेता हूं तो ये भी कितना ले लिया मैंने, y ले लिया। अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल स्ट्रिप होगी और रेक्टेंगल का एरिया कुछ नॉन हो, इससे रेक्टेंगल का जो एरिया है ऐसे था, इससे भी स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। ये y, इसको भी y लिया है हमने, ये dx है। अब बताओ इसका एरिया आएगा वो भी स्मॉल आएगा, तो इसके एरिया को नेम दिया अपन ने DE, वेरी स्मॉल एरिया। क्या हो जाएगा बताओ, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब मेरे को इस पूरी शेप के लिए यहां से लेके यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है, तो फिर क्या किया, इस कंप्लीट जो अपने को शेप दे रखी है इसको बहुत सारी अपने पास बिल्कुल थिन स्ट्रिप में अपन ने डिवाइड कर दिया। बहुत ही थिन जो स्ट्रिप है उसमें अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। ये जो स्ट्रिप में बना रहा हूं इनका जो टोटल नंबर है वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा बहुत ज्यादा? क्योंकि अपने पास इनकी जो विड्थ है वो क्या है बताओ, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही अपने पास थिन विड्थ है। तो ये जो स्ट्रिप अपन बनाएंगे इनका नंबर सपोज करो 1 लेख, कितना नंबर हो गया, 1 लेख, मीनिंग यहां से यहां तक ये बिल्कुल ही स्मॉल जो स्ट्रिप है 1 लेख स्ट्रिप आ गई। कितनी स्ट्रिप आ गई बताओ, 1 लेख स्ट्रिप आ गई।
अब क्या करेंगे, सबका एरिया अपन कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल एरिया के लिए उन वन लेग स्ट्रिप का जो एरिया था उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन एक चीज सोचो, कहने को ये चीज आसान है भाई, अपन ऐड कर लेंगे, लेकिन वन लेग स्ट्रिप को जब ऐड करोगे तो ऐड करना इतना इजी नहीं होगा। तो इसका अपने पास सॉल्यूशन क्या है, फिर सॉल्यूशन ये है कि जब वन लेग स्ट्रिप को अपन ऐड नहीं कर पा रहे तो फिर अपन ने किसको यूज किया, इंटीग्रेशन को यूज किया। इंटीग्रेशन का मीनिंग मैंने बताया था सम करना। ये क्या करेगा बताओ, जब टोटल एरिया अपने को निकालना है तो ये जितने भी स्ट्रिप थी उनका जो एरिया था, स्मॉल स्मॉल जो एरिया था, उन सबको टोटल करने का काम ये करेगा। और जो टोटल करने का काम करेगा इसी का नाम क्या है बताओ, इंटीग्रेशन। मीनिंग वन लेग स्ट्रिप को ये ऐड करने का काम कर देगा। कौन कर देगा, इंटीग्रेशन उनको ऐड करने का काम कर देगा। फिर टोटल एरिया आ गया, इंटीग्रेशन का मीनिंग सम कर देगा। ये सब स्ट्रिप का क्या कर देगा बताओ, सम कर देगा। सब जो स्ट्रिप थी उनके एरिया को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। डीए का वैल्यू पुट कर दो तो डीए का वैल्यू कितना है बताओ, y। इतनी बात क्लियर हुई भाई। अपने पास इंटीग्रेशन क्या करता है बताओ, सम करता है। सीधी सी कहानी ये है, इंटीग्रेशन क्या करता है बताओ, सम करता है। अब देखो, अभी अपने को जो सम करना है वो बताओ टोटल एरिया करना है, मतलब यहां से यहां तक करना है। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहां से, इस पॉइंट से, और एंड अपना यहां होगा। फिर उसको बोलते हैं अपन लिमिट। जहां से स्टार्ट किया बताओ, कहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो यहां वैल्यू कितना है, यहां वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट तक करना है तो यहां वैल्यू कितना है, x0 है। यहां वैल्यू कितना है बताओ, x0 है। तो इसको बोला गया है लिमिट। क्या बोला गया इसको, लिमिट। जो नीचे लिखी है उसका नेम है लोअर लिमिट। इसका नेम क्या है बताओ, लोअर लिमिट। इसको इनिशियल भी कह सकते हैं, इनिशियल, स्टार्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो बात, लोअर लिमिट कह दो या इसको क्या कह दो, इनिशियल। इसको बोला पर नहीं, यहां जो लिखा है उसको लोअर लिमिट या इनिशियल। ये जो लिखी है इसका नेम है अपर लिमिट। क्या नेम है इसका, अपर लिमिट। अपर लिमिट नेम है इसका, या इसको फाइनल भी कह सकते हैं। ये फाइनली अपने को यहीं तक आना था, तो जहां से स्टार्ट करेंगे वो लोअर लिमिट है, और जहां अपना एंड हो गया फाइनल होगा वो क्या है, अपर लिमिट है। लिमिट का मीनिंग ये है कि कहां से कहां तक अपने को कैलकुलेशन करनी है, ये है लिमिट का मीनिंग। तो अभी अपन ने जो एरिया फाइंड आउट करना था, यहां से यहां तक करना था, तो 0 से अपन ने कहां तक कर दिया बताओ, x0 तक कर दिया। अब सोचो कोई ऐसे कहता है कि नहीं मेरे को 0 से x0 तक नहीं करना है, मेरे को तो इस पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से यहां तक का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अपने पास x1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिया है अपने x1। अब कोई कहना चाह रहा है भाई मेरे को ये वाला एरिया नहीं चाहिए, देखो ये वाला एरिया मेरे को नहीं चाहिए, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं वो एरिया रिमूव करना चाह रहा है, और यहां से लेके यहां तक का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो फिर अपन का अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 नहीं होके कितना होगा, x1 होगा। तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, y dx। अब की बार स्टार्ट कहां से करना है बताओ, x1 से, तो ये आ जाएगा x1। फाइनली कहां तक जाना है, x0 तक। ये क्या आ गया, x0। तो लिमिट्स का मीनिंग समझो हो, लिमिट्स का मीनिंग कि अपने को जो कैलकुलेशन करनी है वो कहां से कहां तक करनी है। यहां से स्टार्ट किए तो लोअर लिमिट होगी, फाइनली अपने को यहां तक आना है, तो ये अपने पास क्या होगी बताओ, अपर लिमिट। तो लिमिट्स का मीनिंग समझे कि कहां से कहां तक अपने को कैलकुलेशन करनी है। समझ आई इतनी बात। अब अपन एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को, कैसे फॉर्मूले है, कैसे क्या करना है अपने को। ये अपन ने बताया भाई बेसिक मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन। ये अपन ने क्या बताया है भाई, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। अब देखो
इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, ये पढ़ने का करेंगे। अब देखो मैंने ये भी बोला तुम्हारे को कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस है। इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन के क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। सपोज करो ये कोई रोड है, ये कोई रोड है, इसके अपने को टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। प्रोसेस कोई एक बहुत ही स्मॉल लेंथ dl, इसका वैल्यू है dl। टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है अपने को। तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, इस रोड को ऐसी ही बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसी अपने पास लाखों करोड़ों अपने पास स्मॉल जब स्ट्रिप आ जाएगी, फिर उनका एरिया कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ऐड का जो काम करेगा, इतने नंबर्स को ऐड करना इजी नहीं होगा। ऐड का जो काम करेगा, सम का जो काम करेगा वो इंटीग्रेशन है। मीनिंग उन सबको ऐड करने का काम जो करेगा वो क्या है, इंटीग्रेशन। तो ये टोटल लेंथ कैसे आएगी, ऐसे अपने पास स्मॉल स्मॉल लेंथ लेंगे और उन सब का अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये टोटल लेंथ आ गई अपने पास। अब देखो, अब अपने पास जो सबसे पहला जो रूल आता है इसका या फॉर्मूला कह दो, y इक्वल टू लिखा हुआ है x की पावर n लिखा। y इक्वल टू क्या लिखा है, मतलब x की पावर n लिखा हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है, y dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, y dx फाइंड आउट करना है। y dx का मीनिंग ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x। देखो y dx, तो y का वैल्यू पुट कर दो। y का वैल्यू क्या है बताओ, x की पावर n, और ये क्या लिखा हुआ है dx। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का क्या है बताओ, साइन है। हिंदी में इंटीग्रेशन को कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं, समाकलन। मैं बोलूं स्नेक लिखना है, सरफ लिखना है, सांप लिखना है, ये लिख लिया सरफ, ले गया सांप हो गया सांप। जैसे इसकी ये जो नंबर लिखा है ये हो गया समाकलन बोलते हैं हिंदी में इसको। मैं बोल रहा हूँ सरफ लिखो हिंदी में, सरफ, सांप, स्नेक लिखो सांप। तो से स्टार्ट हुआ और ये भी कहां से स्टार्ट हुआ, से स्टार्ट। समझ रहे हो बात को। तो इसका जो अपने पास सिंबल है वो सर्प की तरह, स्नेक की तरह, सांप की तरह से आ रहा है। अब देखो, अब अपन फॉर्मूला बनाते हैं। मैंने ये बताया तुम्हारे को, जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है वो अपोजिट प्रोसेस है। वो क्या है बताओ, अपोजिट प्रोसेस किसके, डिफरेंशिएशन की। मैंने बोला इंटीग्रेशन अपोजिट प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन। एक चीज देखना इसमें, डिफरेंशिएशन में तुम क्या कर रहे थे बताओ, डिफरेंशिएशन में तुम पावर को मल्टीप्लाई में ले रहे थे। याद रखो, पावर को किस में ले रहे थे, मल्टीप्लाई में ले रहे थे। पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे थे बताओ, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मैंने बोला डिफरेंशिएशन में तुम क्या कर रहे थे, पावर को मल्टीप्लाई में ले रहे थे, पावर को किस में ले रहे थे, मल्टीप्लाई में ले रहे थे। और पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन में 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो इंटीग्रेशन में 1 ऐड कर दो। तो बताओ वहां सब्ट्रैक्शन हुआ है तो यहाँ क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो उसका अपोजिट हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पावर मल्टीप्लाई में आ रही है तो इसमें पावर को किसमें लगा दो, डिवाइड में लगा दो। ये फॉर्मूला बन गया।
मैं फिर बता दूं तुम्हारे को, डिफरेंशिएशन को याद करो एक बार। बताओ पावर को मल्टीप्लाई में लेते थे और पावर में से 1 सबट्रैक्ट करते थे। यहाँ अपने पास पावर में 1 ऐड कर दिया है। देखो पावर कितनी है, n है, x बेस है, n पावर है, पावर में 1 ऐड कर दो। फिर वहां पावर को मल्टीप्लाई में लेते थे, यहाँ पावर को किसमें ले लो, डिवाइड में ले लो। तो बताओ अपोजिट हुआ नहीं हुआ। यहाँ एक c कांस्टेंट हो रहेगा, c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बताओ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c क्या है बताओ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कंडीशन है वह n नॉट इक्वल टू माइनस, n का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो बताऊंगा अभी मैं तुम्हारे को। पहले तुम कंडीशन लिखो, n नॉट इक्वल टू -1, n का वैल्यू -1 नहीं पॉसिबल है। अब देखो इसके बेसिस पे कंक्लूजन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू x स्क्वायर। क्या क्वेश्चन गिवन है अपने को, y इक्वल टू x स्क्वायर, y dx फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू कर दो x स्क्वायर dx। भाई y का वैल्यू कर दिया x स्क्वायर और ये dx है। देखो n का वैल्यू कितना है, कंपेयर करो यार, n का वैल्यू कितना है, 2 है, पावर में 1 ऐड करना है। वहां क्या करते थे, 1 सबट्रैक्ट करते थे, जहां 1 ऐड करो, पावर में 1 ऐड करो, तो x की पावर 1 ऐड कर दिया तो 2 प्लस 1 हो गया। और वहां पावर को मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहां पावर को डिवाइड में लिखना है। तुम फॉर्मूले पे आ जाओ, x के प्लेस पे x, n के प्लेस पे 2 और ये 1 आ गया, नीचे क्या आ गया 2 प्लस 1 आ गया, प्लस c। c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंडेफिनेट में आएगा, इंडेफिनेट में आएगा, डेफिनेट में नहीं आएगा, बताऊंगा अभी। अब सॉल्व करो एक बार, x की पावर 3/3 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब अपन ने ये देखा कि किसको इंटीग्रेट किया, बताओ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, x³ 3 c आ रहा है, तो अपन ने बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक चीज देखो, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करने पे x² आना चाहिए, तब तो ये अपोजिट है, अदरवाइज अपोजिट नहीं है। मैं फिर समझा दूं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी अपन ने जो इंटीग्रेशन किया वो किसका किया बताओ, x² का किया, और x² का जो इंटीग्रेशन आया वो कितना आया, x³ 3 c आया। अब अपन ने ये भी अभी पढ़ा है भाई, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस होता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन ये आया है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। तो देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ये आ जाता है तो अपन प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, अदरवाइज नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो देखो d/dx, इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन किसका करना चाह रहे हैं, x³ 3 c का। तो देखो सेपरेट लिख दो इसको, तो ये आ गया d/dx x³ 3 प्लस d/dx c। अब देखो कांस्टेंट को आउटसाइड ले लो, तो 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को आउटसाइड ले लिया, तो ये आ गया d/dx और ये आ गया x³। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/3 का ये डिवाइड आएगा, पावर को मल्टीप्लाई में लेते हैं, पावर कितना है 3 है, पावर को मल्टीप्लाई में ले लो, पावर में से 1 सबट्रैक्ट कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 है ही आगे। तो बताओ आंसर विल बी x²। तो बताओ अपन ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि x² का जब इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। अपन ने देखा तो यही आ रहा है।
तो ये इस बात का प्रूफ हो गया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, बताओ एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बताओ y dx फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू पुट करो, अंडर रूट x dx हो गया। बताओ अंडर रूट का मीनिंग, अंडर रूट का मीनिंग पावर कितनी है बताओ, 1/2, तो x की पावर 1/2 dx, n का वैल्यू कितना हो गया बताओ, 1/2 हो गया। अब देखो लगाओ फॉर्मूला, n का वैल्यू 1/2 है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, प्लस c। तो देखो कितना हो गया, सोल्व करोगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। सोल्व करके जो 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा सर। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये आ गया फाइनली आंसर आ गया 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c, ये आ गया आपके पास। अब देखो और लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x, क्या फाइंड आउट करना है, y dx फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, 1 अपॉन अंडर रूट x, ये dx हो गया। अब देखो बताओ x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसको, अंडर रूट x को, अंडर रूट x को x की पावर क्या लिख सकता हूँ 1/2, और ये dx है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर कितनी हो जाएगी बताओ, पावर हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये क्या आ गया बताओ dx आ गया, ये क्या आ गया बताओ dx आ गया। n का जो वैल्यू है यहाँ कितना है बताओ, माइनस का 1/2, n का वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो सोल्व कर लो। तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। थोड़ा सा स्पेलिंग पे से कट रहा है, डिवाइड कर देता हूँ इसको। देखो ये आया x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, रेसिप्रोकल ये 2 हो जाएगा, 2x की पावर 1/2 प्लस c, ये 2x की पावर 1/2 का मीनिंग अंडर रूट x प्लस c। ये फाइनली अपना क्या रह गया बताओ, क्या हो गया आंसर। क्लियर हो रहे हैं भाई क्वेश्चन, फटाफट से मैसेज करो, देखिए क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं क्या, देखिए इंटीग्रेशन के बताओ फटाफट से। और क्वेश्चन लेते हैं, देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है y इक्वल टू अंडर रूट, और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है बताओ, 3 लिखा हुआ है, ये चम्मच है और चम्मच में कितना लिखा हुआ है बताओ, 3 लिखा हुआ है। 3 का मीनिंग होता है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, यहाँ 3 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, सोचो। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मीनिंग अंडर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मीनिंग पावर होती है 1/2। यहाँ अगर 2 लिख देगा तो भी पावर कितनी होती है 1/2, और यहाँ 3 लिख देगा, इसका मीनिंग क्यूब रूट फाइंड आउट करना है।
और कुछ नहीं लिखा या 2 लिखा है, इसका मीनिंग अंडर रूट है, वो पावर कितनी है बताओ, 1/2। अब देखो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन करना है अपने को y dx, बताओ y का वैल्यू पुट कर दो, उसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 लिख सकता हूं, 1/3, और y का वैल्यू पुट कर दिया x की पावर 1/3, और ये dx आ गया, तो n का वैल्यू कितना है बताओ, 1/3 है। सॉल्व करो, x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c कितना आएगा बताओ, x की पावर है ये आ गया 4/3, कितना आ गया बताओ, 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। आप देखो 3 को यहाँ ले गए अपन, 3/4 x की पावर 4/3 और प्लस क्या आ गया बताओ, c आ गया। क्लियर है बातें? और कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को गिवन है वो ये गिवन है y इक्वल टू x अंडर रूट x गिवन, y इक्वल टू क्या गिवन है, x अंडर रूट x गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, y dx फाइंड आउट करना है। y का जो वैल्यू है वो क्या है, x अंडर रूट x, y का जो वैल्यू है वो क्या है, x अंडर रूट x है, और ये dx है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर कितनी है, 1/2 है, और ये dx है। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, मीनिंग 1 प्लस 1/2 तो x की पावर 3/2 हो जाएगी, और ये क्या आ गया बताओ, dx आ गया। अब देखो ये dx आ गया, n का जो वैल्यू है वो कितना है, 3/2 है, तो पावर में 1 ऐड करना है, तो पावर में 1 ऐड कर दिया तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको आगे, देखो तो ये कितना हो गया बताओ, x की पावर है 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन तो देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। क्लियर है भाई क्वेश्चन? और देखो और क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को गिवन है वो ये गिवन है y इक्वल टू x की पावर 5/3, ये क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू x की पावर 5/3, y dx फाइंड आउट करना है, तो y का वैल्यू पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या हो गया, x की पावर 5/3 dx, बताओ n का वैल्यू कितना है, 5/3 है, ये कितना आ गया, x की पावर 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया x की पावर 8/3 अपॉन 8/3 प्लस c, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, x की पावर 8/3 और प्लस कितना आ जाएगा बताओ, c आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लेते हैं इस मेथड का, फिर नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। y इक्वल टू 1/x² गिवन है, तो देखो क्या आएगा, y dx फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू पुट कर दो, 1/x² dx,
आप देखो इसको न्यूमरेटर में जब ले जाएंगे तो x की पावर माइनस का 2 dx हो जाएगा। n का जो वैल्यू है वो माइनस का 2, मैंने बताया था माइनस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी तो हो सकते हैं वैल्यू। तो बताओ क्या करेंगे, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। और जब इसको सॉल्व करेंगे x की पावर आएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। और जब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये देखो पावर किसमें है, माइनस में है, बट ये न्यूमरेटर में है। अब इस पावर को मैं प्लस में बढ़ाना चाह रहा हूं तो डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। तो इसको लिख देंगे माइनस, ये भाई माइनस का साइन तो ये हो ही गया, और 1 अपॉन x हो गया, प्लस क्या आ गया तो c आ गया। ये अपने पास किसका सॉल्यूशन हुआ, y 1 अपॉन x। क्लियर है भाई बात। तो ये अपन ने फर्स्ट मेथड के बेसिस पे क्वेश्चन ये हैं। कल अपन सेकंड मेथड के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।